नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो के अंदर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की 4 राशियों की जानकारी मैंने आपको प्रदान की। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन चारों राशियों की जानकारी दी कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके राशियों पर देखने को मिलेगा। आज मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा उसकी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान है और आगामी 14 सितंबर को वे वक्री अवस्था में मकर राशि में शनि के साथ में युति करते हुए नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे। 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ में नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए विराजमान रहेंगे और 21 नवंबर को वे पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बीच में 28 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति, जो कि अब तक वक्री चल रहे थे, वे मार्गी हो जाएंगे और मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं काफी कुछ जानकारी अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूं। तो सीधा बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के ये जो राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि पर क्या देखने को मिलेगा। तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और षष्टम यानी रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आप देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां कर्म भाव पर, खर्च भाव पर और धन भाव पर पड़ रही है। यह समय आपके कर्म को बढ़ाएगा। इस समय आप मैनेजमेंट के फील्ड से अगर हैं, यदि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आपके कोई कंसल्टेंसी सर्विस का काम है, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं या फिर रेडियो जॉकी हैं या फिर आप कोई बड़े लेक्चरर या फिर टीचर हैं, तो आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस टाइम पीरियड के दौरान, इस अंतराल के दौरान देखने को मिलेगा। लाभ की स्थितियां बनेगी, काम बढ़ेगा, वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, प्रसिद्धि और ख्याति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। माता पिता का आशीर्वाद तो आपको इस समय मिलेगा ही। आपके प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में आपके पिता आपके साथ में मुख्य भूमिका में रहेंगे। इस समय आपके खर्चों में भी कमी आएगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। अब तक जो खर्चे आपके अनर्गल चल रहे थे, वो खर्च भी अब सीमित हो जाएंगे। मितव्ययता की भावना आपके अंदर आएगी और आपके पारिवारिक सदस्य भी मितव्ययता का पाठ सीख लेंगे। इससे आपके खर्चों पर काफी हद तक कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। कर्ज की समस्या से आप जूझ रहे थे, तो उससे भी अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए रिसोर्सेज आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे और कई नई योजनाओं का आप इस समय क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। छात्रों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई में आप सजगता दिखाएंगे। ज्ञान की बदौलत आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप टीचिंग लाइन से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला रहेगा। इस समय आपके काम में, आपकी पढ़ाई में आप बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। टीचर्स और प्रिंसिपल और पेरेंट्स सबकी नजरों में अप होते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप अनर्गल घर से बाहर रह रहे थे, अनर्गल यात्राएं बहुत हो रही थी और आप उससे परेशान हो चुके थे, फेडअप हो चुके थे, तो अब आपकी ये यात्राएं समाप्त हो जाएगी। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और डेली रूटीन की लाइफ बहुत स्मूथली चलती हुई दिखाई देगी। रोगों में भी ये समय आपको फायदा दिलवाएगा। मोटापे की समस्या से बहुत लंबे टाइम से परेशान थे, तो अब ये समस्या आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। शत्रु पक्ष आपके कामों में जो व्यवधान अब तक डाल रहा था, वो अपने मंसूबों में स्वतः ही नाकामयाब हो जाएगा और आप अपने विजय पथ पर अग्रसर होते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की करेंगे। आपके आसपास के, आपके साथ में जो शत्रु हैं जिसको आप पहचान नहीं सकते, यानी गुप्त शत्रु भी आपके कार्यों में खलल नहीं डाल पाएंगे। इवन आपके काम में इतनी सजगता
इतनी सफाई रहेगी और इतनी उन्नति आप अपने कामों में करेंगे कि शत्रु पक्ष भी आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेगा। यह समय मान सम्मान प्रसिद्धि को तो दिलवाएगा ही, साथ ही संतान के सुख में भी वृद्धि करेगा। इस समय आप बहुत लंबे टाइम से यदि संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो आपको गुड न्यूज मिल ही जाएगी। और अगर आपकी संतान ऑलरेडी है और आप चाह रहे थे उससे रिलेटेड कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो वो समस्या अब सॉल्व हो जाएगी। तो ये समय आपके लिए हर दृष्टि से फायदेमंद रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। अगर आपको अपने संतान सुख में वृद्धि करनी है, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करना है, तो आपको गुरुवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर जाना है और उनको तुलसी की मंजरियां जो होती है उन्हें वो अर्पित करनी है। उनको माखन मिश्री का भोग भी लगा कर आना है। इससे आपके संतान सुख में वृद्धि होगी और आपका दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है ये क्या रिजल्ट लेकर आया है और इसके क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य, लाभ और लग्न स्थान पर इनकी दृष्टियां पड़ रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला है। सुखों में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी इस समय आपको बहुत मिलेगी। इस समय अगर आपके नए घर का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। अगर आप अपना वाहन चेंज करना चाहते हैं यानी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आना चाहते हैं तो आपका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। और अगर 4 व्हीलर में भी आप लग्जीरियस वाहन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। कुल मिला के ये समय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। परिवार का सुख भी आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। यदि घर में कुछ कलह का वातावरण चल भी रहा था तो वो वातावरण अब खत्म हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल कई बार कम हो जाता है और विशेषकर आपके लाइफ पार्टनर और आपकी मदर के बीच में ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो वो ट्यूनिंग इस समय बनती हुई दिखाई देगी और एक दूसरे का प्रेम आप देख के, आपके परिवार का माहौल देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा सकारात्मक माहौल आपको अपने घर में देखने को मिलेगा। आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। यह समय आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपकी पावर को बढ़ाएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। जो भी ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो छोटा सा मिनी मॉल या मार्ट वाला खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उन सभी कार्यों में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं या कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या कोई विशेष डिप्लोमा या डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो वो स्वप्न भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी। लोग आपकी पर्सनैलिटी के कायल हो जाएंगे। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। लाभ में वृद्धि होगी। भाग्य और अधिक उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपके अधूरे पड़े हुए काम भी इस समय निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। बहुत लंबे टाइम से आपका कोई बड़ा काम अधूरा जो पड़ा था वो अब पूर्ण हो जाएगा और उसमें आपका पैसा जो अटका हुआ था वो भी रिलीज हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पर रहेगा। यानी ये समय कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। विशेषकर छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो गुरुवार के दिन आप क्या करें? आपके कोई भी गुरु हैं, अपने इष्ट देव हैं, आपने अपने जीवन में अगर कोई गुरु नहीं बना रखे हैं तो पहले तो आप गुरु बनाएं। और अगर आपके कोई गुरु हैं, इष्ट देव हैं, तो उनका ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें और उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट इस समय आपको जरूर देना चाहिए। उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। इससे आपका काम बढ़ेगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को अर्जित करने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए गुरु के
इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में गुरु तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। गुरु की दृष्टियां अष्टम, कर्म और खर्च भाव पर पड़ रही है। यह समय आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। अगर बहुत लंबे टाइम से आपके विदेश यात्रा का सपना है, या फिर अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें विदेशी करेंसी आ सकती है, तो आपको विदेशी करेंसी से लाभ प्राप्त होगा। विदेश यात्रा का सपना पूर्ण हो जाएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं और बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे, काम बढ़ेगा, काम के विस्तार की योजनाएं आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। जो अटकाव की स्थितियां अब तक आपको अपने कार्यों में देखने को मिल रही थी, सरकारी काम आपके अटके हुए थे, वो काम भी अब निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। कर्ज से रिलेटेड अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए थे, या आपने किसी को पैसा उधार दे रखा था, आपका पैसा फंसा हुआ था, तो वो पैसा अब आपको वापस मिल जाएगा। ये समय आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। इस समय आप अगर अपनी हॉबी से कुछ करते हैं, कुछ प्रोफेशन आपने अपनी हॉबी को बना रखा है, हुनर से आप कुछ कमाना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी दिशा मिलेगी, बहुत ही अच्छे ऑफर मिलेंगे जिससे आप अपनी हॉबी को निखार सकें। रोगों में आपको लाभ प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रुपए पैसे के कोई कामकाज आपके लेन देन के बिगड़ चुके थे, तो वो कामकाज वापस आपके ठीक होते हुए दिखाई देंगे। किसी से आपके जो बिजनेस रिलेशन खराब हो चुके थे, तो वो अब ठीक हो जाएंगे। यानी आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी। रिश्तों को निखारने में, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में इस समय मां की भूमिका अहम देखने को मिलेगी। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। और अगर आप अपनी माँ के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, या कोई भवन की खरीदारी करते हैं, या बेचान करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और अच्छी ग्रोथ वाला रहेगा। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप कोई बेसन का हलवा बनाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं। और लक्ष्मी की नामावली जो होती है, लक्ष्मी के सहस्त्र नाम होते हैं, उनका पाठ जरूर करें। इससे आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में संपन्नता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपकी राशि में गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी और तृतीय स्थान में जाकर बैठे हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य स्थान पर और लग्न पर पड़ रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। अब तक जो भाई बहनों के साथ मनमुटाव की स्थितियां चल रही थी, कोई डिफरेंसेस चल रहे थे, तो वो अब डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और भाई बहनों के साथ में एकजुटता से आप सभी एक होकर आगे बढ़ेंगे। पैतृक व्यवसाय से संबंधित कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे और आप लोग सोच रहे थे कि अपने काम को सेपरेट कर लेते हैं, तो अब वो समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, एकता में शक्ति है। परिवार इकट्ठा होकर जो काम करके आगे बढ़ा सकता है, उन्नति कर सकता है, कभी भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, ऐसी स्थिति हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। इसीलिए इस समय आपके जीवन में आप खाक की मुट्ठी को मत कीजिए, लाख की मुट्ठी अपनाइए। यानी एकता रखिए। अपने परिवार के साथ, भाई बहनों के साथ में मिलकर किसी भी काम में आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। यह समय आपके डेली रूटीन के लाभ को भी बढ़ाएगा। कुटुंब के साथ आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। और इस समय कई ऐसे सामाजिक समारोह होंगे जहां पर आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा। आप एक गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जिनका बोलने का काम अधिक रहता है, उन सभी के लिए यह समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप चाह सकते हैं कि आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है, आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ सकती है। तो यह समय आपके फेम में बहुत ही अच्छी वृद्धि करेगा। छात्रों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में भी व्यस्त रहेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में आपका खर्च होगा, परंतु वो खर्च आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुख फलदायक रहेगा। तो यह समय वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ओवरऑल बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आपको अपने इस समय को और अधिक बेहतर करना है,
तो आपको गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में होता है और उसके 3 परिक्रमा आपको जरूर करनी है और यह काम आपको 20 नवंबर तक रोज करना है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएगी। तो ये था सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो कि अभी मैंने आपको बताया। आगामी वीडियो में मैं आपको लास्ट 4 राशियां यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों की जानकारी जरूर दूंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।